क्लास में हम लोगों ने जो है इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एनसीईआरटी का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई थी इंटीग्रेशन से और कुछ इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फार्मूले बताए थे। इसके बेसिस पे आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कर लिया होगा। अब आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग जानते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस में बच्चा जो मेथड्स हैं वो 3 मेथड्स हैं आपके इंटीग्रेशन के। एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये 3 मेथड है इनडिफरेंट इंटीग्रेशन में जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है सिंपली, अब जो हम मेथड्स पढ़ेंगे, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने देखा कि जब कोई सिंपल सा इंटीग्रेशन होता है जो डायरेक्ट फार्मूले से हो जाता है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है जो आपका f(x) दिया हुआ है, वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब जैसा कि बात बच्चों आप जानते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो आपका f(x) + gx भी हो सकता है, या f(x) * gx भी हो सकता है, या फॉक या गॉफ के फॉर्म में हो सकता है। ये सारे के सारे जो हैं वो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो है हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसमें फंक्शन में 2 फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ऐसे केसेस में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में आप क्वेश्चन में जो है f(x) और f'(x) दोनों चीजें सर्च करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में f(x) और f'(x) दोनों प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, f(x) की वैल्यू को किसी थर्ड वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जिससे क्या होता है f'(x) की वैल्यू जो है वो dt/dx के टर्म में आ जाता है। मीन्स dx की जो वैल्यू जो है वो dt/f'(x) के फॉर्म में आता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर फंक्शन में आपको f(x) और f'(x) दोनों चीज दिखता है तो क्या करेंगे, आप f(x) वाले पोर्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे थर्ड वेरिएबल से। मान लीजिए f(x) = t मान लिया, तो जब इसका दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट करेंगे तो f'(x) = dt/dx आएगा, और dx की वैल्यू जो है वो dt × 1/f'(x) की वैल्यू आएगी। क्या आएगी ये 1/f'(x)। अब फंक्शन में f(x) की जगह t और dx की जगह dt × 1/f'(x) की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, उसके बाद फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपका सिंपलेस्ट फंक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये तो हुआ बेटा सब्स्टिट्यूशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको समझने के लिए और समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 5 है। 4 पार्ट दिए हुए, इसका हम 4th पार्ट लेते हैं। 4th पार्ट, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिया हुआ है क्वेश्चन sin
tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें साइन और tan जो है वो एक कंपोजिट फंक्शन है, चाहे इसे आप फॉग मान लीजिए चाहे गॉफ मान लीजिए। इसके साथ साथ इसमें अलजेब्रिकल वैल्यूज भी दी हुई है। अब जब इस तरीके से होगा तो जो थीटा की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, उसको पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। अब tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये fx हो गया और ये f डैश x हो गया। तो हम क्या करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ये मिल गया आपको। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट करें, साइन tan इनवर्स x की जगह t पुट कर दिया अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, ये आपका साइन t dt आ गया। साइन t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस, इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो cos t हमने माना था tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है जब हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते हैं। क्या देखा हमने कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन फॉर क्वेश्चन में है। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t मान लिया, डिफरेंशिएट करने पे dx की वैल्यू हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt मिल गई। अब क्वेश्चन में हमने dt और tan इनवर्स x दोनों की वैल्यू पुट की तो ये टर्म अपने आप कैंसिल हो गया, क्वेश्चन सिंपलीफाई होके sin t dt आ गया, जो ये आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब sin x या sin t का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस cos t प्लस c होगा। अब t की जगह tan इनवर्स x पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं। तो बच्चों आइए हम लोग कुछ और नए फार्मूले देखते हैं, इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल के साथ साथ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आपके कुछ फार्मूले, जैसे ये पहला फार्मूला है, अभी तक हमने नहीं लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log sec x होता है और इसको हम माइनस log cos x प्लस c भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपका दूसरा फार्मूला जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx log sin x, इसको जो है हम माइनस log cosec x प्लस c भी लिख सकते हैं। फार्मूला थर्ड आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx जो होता है ये log sec x प्लस tan x होता है। फार्मूला नंबर 4 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx जो होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। तो इस तरीके से चार नए और फार्मूले, इसमें आपको इंटीग्रेशन में बच्चों बहुत फार्मूले मिलने वाले हैं, तो वन बाय वन अच्छे से ध्यान से इन्हें तैयार करते चलिएगा या लर्न करते चलिएगा। tan x dx का log sec x या माइनस log cos x, cot x का log sin x या माइनस log cosec x, sec x का log sec x प्लस tan x और cosec x का log cosec x माइनस cot x प्लस c होता है। तो इस तरीके से ये चार फार्मूले और हो जाते हैं। बच्चों फार्मूले की प्रूविंग कभी नहीं आती है तो इसलिए हम प्रूविंग पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है।
अब जैसे कि हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 6 पे, इंटीग्रेट sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx। अब अगर हम ध्यान से देखें, जो अभी हमने आपको बताया था कि एक का डेरिवेटिव जो है प्रेजेंट होना चाहिए, तो अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos स्क्वायर cos x मिलेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x मिलेगा। यानी कि यहाँ पे किसी को भी हम t कंसीडर कर सकते थे, लेकिन हम करेंगे क्या, उसका कंसीडरेशन करेंगे, उससे कंसीडरेशन करेंगे जिसपे पावर जो है इवन है, और ऑड वाले को हम चेंज करेंगे पहले। तो जैसे ये फार्मूला है आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं sin x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब इसमें हम sin x की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब क्या कीजिए बच्चों, cos x की जगह t पुट कर दीजिए, पुट cos x इज इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, इधर हो जाएगा आपका dt बाई dx, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस sin x। अब ये जो इक्वेशन है हमारा, इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं। sin x को ऐसे सिंपली लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x है तो t1 माइनस t स्क्वायर, ये cos स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर, इस dx की जगह dt अपॉन माइनस sin x। अब बच्चों ये sin x कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर dt आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये t की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये आपका हो जाएगा t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब t हमने किसको माना था बेटा, cos x को, यानी कि cos x cos की पावर 5 x अपॉन 5 माइनस cos की पावर 3 x अपॉन 3 प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, बहुत आसान हो जाता है जब सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है। हमने sin क्यूब x को तोड़ दिया पहले, sin x और sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। उसके बाद क्या किया, sin स्क्वायर x की जगह हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। उसके बाद हमने cos x को t मान लिया, तो sin x इज इक्वल टू dt बाई dx मींस dx इज इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस sin x हो गया। अब सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दिया, तो ये sin x 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह t स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर की जगह t, dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करेंगे dt अपॉन माइनस sin x। sin x कैंसिल हो गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के साथ, तो t की पावर 4 माइनस t स्क्वायर dt हो गया। अब जनरली इस पे x की पावर n का फार्मूला लगा के ये t की पावर 5 अपॉन 5 माइनस t क्यूब अपॉन 3 प्लस c आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद t की वैल्यू हमने पुट कर दिया, तो हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन फॉर्म आ गया फंक्शन का। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस किए जाएंगे। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.2 से। जैसा कि हमने लेफ्ट में क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है ताकि करने में आसानी रहे, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सारे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी है। पहला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका dx अपॉन x प्लस x log x। अब क्या कीजिए बच्चों,
इसमें पहले नीचे x कॉमन ले लीजिए, तो dx अपॉन x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस log x हो जाएगा। उसके बाद पुट कर दीजिए, पुट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, log x का 1 अपॉन x इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx इज इक्वल टू x dt आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ये आपका dt की वैल्यू है x dt dx की, x 1 अपॉन log x की जगह हमने t माना है, ये x x कैंसिल हो गया, मतलब dt अपॉन t हो गया। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो ये log t प्लस c हो जाएगा, और t की वैल्यू हमने क्या माना था 1 प्लस log x, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में बेटा? बहुत ही आसान है ये। आपको क्या करना है, बस इसमें से पहले x कॉमन ले लेना है, फिर उसके बाद 1 प्लस log x की जगह t सब्स्टिट्यूट कर देना है, डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपका dt अपॉन t आ गया, जिसका इंटीग्रेशन log t प्लस c होगा, फिर t की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आंसर हमारा जो आ गया log 1 प्लस log x प्लस c। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा x स्क्वायर 2 प्लस 3x क्यूब प्लस 3 dx। अब बच्चों पर आप गौर से ध्यान दें तो यहाँ पर नीचे क्या है, x क्यूब है, और ऊपर क्या है, x स्क्वायर है, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है और ये f डैश x है, तो अब इस फंक्शन को क्या करें, t पुट कर दें, इसके लिए रिप्लेस करें, सब्स्टिट्यूट करें, तो क्या हो जाएगा, पुट 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx, यानी कि dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 x स्क्वायर dt। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, x स्क्वायर ये आपका, इसकी जगह t क्यूब, और dx की जगह 1 अपॉन 9 x स्क्वायर dt। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं dt अपॉन t क्यूब और 1 अपॉन 9 बाहर हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 9, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 3 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन 9 t की पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, यानी कि 1 अपॉन 9 t की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 18 अपॉन t स्क्वायर प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर जो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 18, t क्या माना था हमने 2 प्लस 3x क्यूब प्लस c, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है बच्चों जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 प्लस 3x क्यूब को t मान लिया, तो डिफरेंशिएट करने पे dx की वैल्यू 1 अपॉन 9x स्क्वायर आ गया, पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन सिंपली 1 अपॉन 9 dt अपॉन t क्यूब हो गया, t क्यूब को हम ऊपर ले गए तो t की पावर माइनस 3 हो गया, x की पावर n वाला हमने फार्मूला पुट कर दिया, तो t माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपका माइनस 1 अपॉन 18 t स्क्वायर आया, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने बहुत आसानी से कर लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन हमें करना है। क्या है? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। कुछ ना कीजिए, बस ये नीचे वाला जो टर्म है इसको आप t मान लीजिए। पुट e की पावर 2x माइनस e की पावर प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू हो गया आपका t। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e की पावर 2x इंटू 2 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। यानी कि अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। यानी कि dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, इसकी जगह आपने t मान लिया है। dx की जगह हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 dt अपॉन t। अब इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा 1 अपॉन 2 log t प्लस c। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 1 अपॉन 2 log t की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो भाई बात समझो बच्चों, क्या किया हमने? पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू को t मान लिया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमें dx की वैल्यू मिली और t की वैल्यू इक्वेशन में पुट किया, सिंपलीफाई करने पे हमें 1 अपॉन 2 dt अपॉन t आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, फिर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। तो ये तो हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन 37 दिया हुआ है x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 dx। अब इसमें हमने बच्चों क्या बताया था आपसे कि जो एंगल हो हमेशा उसी को सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पुट tan इनवर्स x की पावर 4 इज इक्वल टू t। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में तो इधर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 का स्क्वायर। अब चेन रूल लगेगा तो x की पावर 4 का इंटू 3x क्यूब इज इक्वल टू dt बाई dx। यानी कि dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dt अपॉन 4x क्यूब। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम तो x क्यूब साइन, इसकी जगह आपने t मान लिया है, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx की वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 4x क्यूब इंटू dt। अब ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या? बचा 1 अपॉन 4
sin t dt। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो -1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि जब tan इनवर्स x की पावर 4 को t माना तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/x की पावर 4 का स्क्वायर, फिर 4x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाय dx, यानी कि dx इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 8/4x क्यूब dt। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इधर सिंपलीफाई कर दिया तो ये -1/4 cos, सिंपलीफाई किया तो 1/4 sin t dt आया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 माइनस cos t प्लस c आ गया। t की वैल्यू पुट कर दिया तो -1/4 cos tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c आ गया। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अब जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस किया गया है इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।